हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपनी मैथ की क्लास में एक ही नया टॉपिक एवरेज लेके आए हैं, ठीक है। क्योंकि एवरेज से भी संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर है हमारा 5 यानी कि औसत, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एवरेज। देखो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एवरेज यानी कि औसत होता क्या है। देखो औसत यानी कि राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ठीक है। औसत किसे कहते हैं? यानी कि जो हमारी राशियां होगी उनका योग और उनकी संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कुछ संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरे पास 5 नंबर्स है। अब इनका हमें क्या निकालना है? एवरेज। तो क्या करेंगे हम? यानी कि राशियों का योग कितना होगा इनका, और राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है? 5, यानी कि ये 5 नंबर है। तो कितना हो गया? 3 3 6 6 4 10 और 5 15, यानी कि 15 को हम किससे डिवाइड करेंगे? जो हमारी राशियों की संख्या थी यानी कि 5 से। तो कितना आ गया? 3, यानी कि एवरेज क्या आ गया हमारा? 3, ठीक है। ये तो होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि बेसिक। अब हम इसे शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं? क्योंकि एवरेज हमेशा जो होता है हमारा मिडिल होता है, ठीक है, यानी कि बीच की वह संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5। तो बीच वाली संख्या को, यानी कि जो हमारा मध्य वाली संख्या होगी वही हमारा औसत होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम औसत, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब हम कुछ क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताएंगे, ठीक है, कि कैसे औसत निकालते हैं। इसी क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 नंबर्स है। तो इन्हें हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे? देखो अगर कभी भी हम ये की संख्या हमारी क्या है? विषम संख्याओं में, क्योंकि 1 2 3 4 5। इसे करने के मैं आपको 2-3 टाइप बताऊंगा। यानी कि फर्स्ट टाइप क्या है? अगर कभी भी आपकी विषम संख्या हो तो 2 आप इधर से हटा लो और 2 आप इधर से हटा लो, क्योंकि एवरेज हमेशा क्या होगा? मिडिल ही होगा, ठीक है। एक टाइप तो ये है। दूसरी ट्रिक क्या है? सेकंड ट्रिक देखो, अगर कभी भी आपको औसत निकालना हो तो कैसे करेंगे? फर्स्ट संख्या प्लस और लास्ट संख्या, ठीक है, उन्हें क्या करना है? ऐड करके 2 से भाग करना है। कितना? 6 बटे 2, कितना आ गया? 3, ठीक है। आए भी हमारा एवरेज 3, और 3 क्या है? मिडिल की संख्या है। औसत हमेशा क्या होता है? मिडिल की संख्या होती है, ठीक है। चलो ये तो बात थी औसत की, औसत क्या होता है। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये 9 नंबर्स है। इनमें हमें क्या बताना है? एवरेज बताना है, ठीक है। क्या बताना है? एवरेज, यानी कि औसत बताना है। तो वही हम अपनी ट्रिक अपनाएंगे। क्या? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट की क्या है? 9, 2 से डिवाइड करना है। कितना आ गया? 10/2, यानी कि 5, ठीक है। तो 5 क्या आ गया हमारा? एवरेज, ठीक है। देखो मैंने अपनी एक ट्रिक और बताई थी कि जब भी हमारी नंबर जो है विषम में हो तो 4 हम इधर से काट देंगे, 4 हम इधर से। मिडिल क्या आ गया हमारा? 5, ठीक है। मिडिल क्या है हमारा? 5। तो यही हमारा क्या हुआ? आंसर, यानी कि एवरेज, यानी कि इन 9 नंबर्स की औसत क्या हुआ? 5, ठीक है। चलो तो एवरेज है नहीं बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्ट मेथड से मैंने आपको एवरेज निकालना बता दिया।
ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो हमारे पास जो 1 से 1, 2, 3 यानी कि 180 तक की संख्या को हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। ठीक है, क्या बताना है, एवरेज यानी कि औसत बताना है। तो कैसे करेंगे, सेम वही, फर्स्ट संख्या क्या है हमारी 1, लास्ट की संख्या क्या है हमारी 180, क्योंकि उसने क्या पूछा क्वेश्चन में 180 तक की संख्याओं का हमें एवरेज बताना है। 2 से हम क्या कर देंगे इसे डिवाइड, कितना आ जाएगा 181/2, डिवाइड करना है कितना 90.5, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अगर वो ये पूछने लगे कि 1 से 80 तक की सम संख्या या विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो उसे हम कैसे करेंगे। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ ले कि 1 से लेके 80 तक सम और विषम संख्याओं का एवरेज बताओ, ठीक है, ये हमारी संख्या है, तो इसमें इसने पूछ लिया कि 1 से लेकर 80 तक की, यानी कि 1 से लेकर 80 तक 180 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या बताना है हमें, 1 से लेके 80 तक की सभी संख्याओं का सभी सम, क्योंकि को हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि वो क्या पूछता है, कि सभी 180 की सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। तो क्या करेंगे, वैसे तो हम नॉर्मल एवरेज कैसे निकाल देते, पहली संख्या और लास्ट की संख्या। ठीक है, तो अब उसने क्या दिया है हमें, पहली संख्या सम कौन सी होगी हमारी, क्योंकि सभी सम संख्या वे होती है जिसमें 2-2 का डिफरेंस होता है, 6, 8, 10 इसी तरह। ठीक है, और विषम संख्या क्या होती है, एक संख्या छोड़कर, 1, 3, 5, 7। ठीक है, सम और विषम संख्याओं में हमेशा 2-2 का डिफरेंस होगा। ये हमारी क्या हुई सम संख्या, ये हुई हमारी विषम संख्या। तो अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 से लेके 180 की सभी सम संख्या, तो सबसे पहली सम संख्या कौन सी होगी हमारी 2, और लास्ट की 180, क्योंकि सम संख्या वे होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 180 2 से हमें डिवाइड करना होता है, कितना हो गया 182/2, यानी कि 9 बार जाएगा और 1 बार, यानी कि 91, यानी कि 91 क्या आ गया हमारा एवरेज आ गया 1 से लेकर 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में ये पूछने लगे कि 1 से लेकर 80 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ, इस बार उसने पूछ लिया विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, इस बार उसने पूछ लिया विषम संख्याओं का। ठीक है, तो विषम संख्या क्या हो गई, 1 से लेकर 1, 3, 5, इसमें भी 2-2 का डिफरेंस हो। देखो विषम संख्या पहली फर्स्ट संख्या हमारी विषम कौन सी होगी, 1 होगी, और लास्ट की कौन सी होगी, क्योंकि देखो 180 क्या होता है हमारा सम, तो इससे पहले की संख्या क्या है 179। ठीक है, ये कौन सी हुई हमारी विषम। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, क्योंकि उसने तो क्वेश्चन में क्या पूछा, 1 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं को पूछा उसने, ना कि सम, क्योंकि 180 क्या है हमारा सम और 179 क्या है हमारा विषम, तो हम कौन सी संख्या लेंगे 179, तो 179/2। ठीक है, तो कितना आ गया, ऐड करके आ गया हमारा 180/2, कितना आ गया 90 आंसर। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था सम, इसमें क्या पूछा है विषम, क्योंकि हमेशा आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा। ठीक है, चलो अब हम इस पर आधारित एवरेज पर आधारित कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम शो धन पूर्णांकों का
औसत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है, यानी कि धन पूर्णांक, यानी कि जो हमारी संख्या क्या चल रही, क्रम से चल रही है। ठीक है, तो प्रथम से लेकर उसने 100 तक की संख्याओं का हमसे औसत पूछा है। तो पहली मैंने अपनी ट्रिक बता रखी, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या अपॉन 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जितनी भी संख्या का हम योग करेंगे उतनी संख्या से हम इसे, क्योंकि हमें पता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या ही हमारा क्या होता है, औसत। तो कितना आ गया 101/2, यानी कि कितना 50.1। ठीक है, कितना आ गया 50.1, क्योंकि देखो कि उसने क्वेश्चन में पूछा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। धन पूर्णांक क्या है हमारे, जो 100 तक के नंबर। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा 50.5। ठीक है भाई, क्योंकि हमारी प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, क्योंकि उसने पूछा है 100 धन पूर्णांकों, क्योंकि यानी कि जो हमारी क्रम से संख्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा उसने। ठीक है, तो कैसे करें, देखो प्रथम 10 सम, यानी कि सम संख्याएं पूछी हमारी ये, क्योंकि देखो हमारी नॉर्मल संख्या क्या होती है 1 से लेकर 10 तक, उसने पूछा क्या सम प्राकृतिक संख्याओं। तो पहली संख्या क्या होगी, क्योंकि सम हमारी क्या होती है 2, 4, 6, 8, ठीक है 10, इसी तरह होती है। तो 2, 4, 6, 8, 10, चलो मैं लिख के दे रहा हूं। ठीक है, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ठीक है, कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 हो गई 20 तक। ठीक है, तो उसने क्या बताया है प्रथम 10, एवरेज हमें निकालना है क्या से, देखो कभी भी हमारी अगर विषम संख्या होती, क्योंकि ये तो अगर हमारी यहां पर सपोज करो 11 संख्या होती, तो हम क्या कर लेते 5 इधर से हटा लेते, 5 मिडिल की संख्या हमारी क्या जाती एवरेज। बट यहां पर तो सम संख्या है यानी कि 10, तो इसे कैसे करेंगे फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट की संख्या अपॉन 2, कितना आ गया 22 और 2 से डिवाइड करा 11, यानी कि 11 क्या आ गया हमारा आंसर, यानी कि 11 क्या आ गया हमारा एवरेज। ठीक है, औसत हमेशा दो बीच वाली संख्याओं का बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच की संख्या होती है, यानी कि 10 और 12 की बीच की संख्या क्या हुई 11। ठीक है, आप इसे वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या ही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का ठीक है औसत बताओ। ठीक है, इस बार क्या दिया उसने 100 से कम, यानी कि 100 से कम संख्याएं, 100 से सपोज करो ये 100 से 100 तक संख्या है हमारी, तो 100 से कम सभी विषम, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया उसने विषम संख्याओं। ठीक है,
तो 100 से कम कौन सी विषम संख्या होगी? 99, ठीक है। और पहली संख्या क्या है हमारी? एक क्योंकि हमेशा विषम होता है। तो क्या करना है? 1 + 99/2 कितना आ गया? 100 बट्टे यानी कि 50, ठीक है। 50 क्या आ गया हमारा? एवरेज आ गया, वो भी 100 से सभी कम विषम संख्याओं का, ठीक है ना? काफी शॉर्ट मेथड, बस फर्स्ट संख्या और लास्ट की संख्या को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से। अगर वो सम पूछे तो सम निकाल लो, विषम पूछता है तो विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, 50 तक की सभी, इस बार उसने पूछा है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। उसने क्या पूछा है? 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि पहली सम संख्या क्या हो गई हमारी? क्योंकि उसने दिया है 1 से 50 तक की, ठीक है। तो पहली सम संख्या क्या होगी? क्योंकि 1 तो हमारी क्या है? विषम, और इससे अगली संख्या क्या होगा हमारी? 2, और 2 क्या है? एक सम संख्या। तो हम क्या लेंगे? सम, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमारे से पूछा है सम। और लास्ट की संख्या क्या हमारी? 50, क्योंकि 50 क्या होता है? सम, क्योंकि 2 से डिवाइड, क्योंकि सम क्या होता है? सम संख्या वे होती है जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए, ठीक है। 2 से हमें क्या करना है? इसे भाग करना है, यानी कि 52/2 कितना आ गया? 26 हमारा क्या आ गया? एवरेज, यानी कि आंसर, ठीक है। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या आ गया? 26, ठीक है। अगर वो इसी में ही विषम पूछ लेता तो तब मैं क्या करता? विषम संख्या क्या है हमारी? विषम संख्या फर्स्ट, और क्या आएगी? 50 से पहली संख्या क्या है विषम? 49, 2 से डिवाइड कितना आ गया? 50, यानी कि 25 हमारा क्या आ गया? आंसर। ये तब होगा तब हमारी संख्या क्या होगी? विषम होगी, ठीक है। अगर सम हुई तो तब क्या करेंगे? सेकंड और लास्ट की संख्या। चलो और देखते हैं कुछ इसी तरह के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, रेलवे, एसएससी, यूपी टेट वगैरह। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, ठीक है। क्वेश्चन में दिया उसने नो सम संख्याओं का, क्योंकि अब अलग टाइप का क्वेश्चन है। नो सम संख्याओं का औसत 56 है, 56 है, तो सबसे छोटी कोमा सबसे बड़ी व इनके अंतर को बताओ, ठीक है। अंतर को बताओ। इस बार क्वेश्चन जो है चेंजेस है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया? 9 सम संख्याएं है, ठीक है, जिनका औसत 56 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या व उनका डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस बार उसने क्या दिया? हमें औसत दिया है, यानी कि क्या दिया है? औसत। जैसे कि हमारी कोई संख्या है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अगर इसका मैं क्या निकाल लूं? औसत निकाल लूं, कितना आएगा? 3। तो इस बार 3, इसका इन संख्याओं का क्या आ गया? औसत, एवरेज कितना आ गया? 3। तो इस बार उसने क्या दिया है? एवरेज दिया है हमें, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 9 सम संख्याओं का औसत, इससे भी मैं बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो
औसत क्या होता है हमारा? मिडिल संख्या। क्या होता है? मिडिल संख्या, यानी कि बीच वाली संख्या क्या होती है हमारी? औसत कहलाती है। तो उसने क्या दी? 9 सम संख्या है, तो इससे पहले की संख्या है और इससे बाद की संख्या है, यानी कि 4 इससे पहले की आएगी और 4 इसके बाद की आएगी। 4 तो इससे पहले की आएगी और 4 इससे बाद की आएगी। 4 इससे पहले की संख्या कौन सी हो गई? 56, सॉरी बाद की, यहां 56, 58, 60, 62 और 64। ठीक है, अब 4 इसके पहले की संख्या कितने आ गई? 54, 52, 50 और 48। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, इतना काम हमारी ये सीरीज बन गई, ये कंप्लीट हुआ और आंसर भी हमारा पूरा हो गया। देखो सबसे क्वेश्चन क्या था? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 48। और सबसे बड़ी संख्या 64। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। अब उसने पूछा इनके अंतर, इन संख्याओं का अंतर, यानी कि 64 में से 48 गए, यानी कि इनका डिफरेंस क्या आ गया? 16। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आ गया? इनका अंतर क्या आ गया? 16। ठीक है नहीं? काफी मजेदार ट्रिक। हमें क्या बताया था उसने? औसत। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं एक बार। औसत क्या होता है? हमारी मिडिल की संख्या, यानी कि बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या होती है हमारी? ये बीच वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या कहलाता है? हमारा औसत। ठीक है, अब उसने क्या दिया? सबसे छोटी सबसे बड़ी व इनके अंतर की संख्या बताओ। तो सबसे पहले तो हमें निकालनी की, हमें तो ये नहीं पता कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो हमें तो सिर्फ ये दिया है औसत। ठीक है, तो कितनी संख्या है वे? 9, और वो भी कैसी? सम। तो हम क्या करेंगे? 4, क्योंकि मिडिल में संख्या हमें क्या रखनी? 56, तो हमारा पता चल गया कि 4 हमारी इधर होगी संख्या है, 4 इधर होगी। तो 4 कौन कौन सी होगी? सम संख्या में 2 2 का डिफरेंस होता है, 58, 60, 62, 64। इधर शुरुआत में क्या करेंगे? इससे 56 से पहले की संख्या 54, 52, 50 और 48। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? यानी कि स्मॉल संख्या होगी हमारी 48, और बड़ी संख्या बिग संख्या क्या होगी हमारी? 64। डिफरेंस आ गया हमारा 48 और 64 का कितना? 16। ठीक है, इसमें आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो यही पूछ सकता है सबसे छोटी, या फिर वो क्वेश्चन ऐसे ही घुमा सकता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, उसमें क्या करोगे आप? 48 की और 64 की आपको मल्टीप्लाई करानी है। कुछ भी पूछ सकता है, वो ऐड भी पूछ सकता है। तो इससे आपके कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ठीक है, इस बार दिया उसने 8 विषम संख्याएं। ठीक है, क्या दी उसने? 8 विषम संख्याओं का औसत 44 है। ठीक है, मैं सिर्फ संख्या चेंज कर रहा हूं। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी व इन संख्याओं का डिफरेंस बताना है। तो क्या करेंगे? इस बार उसने दिया हमें 8 विषम संख्या। विषम संख्याओं में हम क्या औसत कैसे निकालते हैं? विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, हमें पता है कि औसत क्या होता है? 2 मिडिल संख्याओं का बीच की संख्या होती है। ठीक, यानी कि 44 क्या हमारा एवरेज। तो वे 2 संख्या कौन सी होगी जिनके बीच का औसत 44 है? क्या होगी? और वो भी कैसी होनी चाहिए? विषम में। तो एक तो होगी हमारी 45 और एक होगी हमारी 43, क्योंकि 43 और 45 क्या होता है? एक विषम संख्या है। ठीक है, तो औसत कितना हमारा? 44। उसने पूछा है कि 8 विषम संख्याओं का औसत। तो हमें पता है कि 8, 4 हमारी इधर आ जाएगी और 4 इधर आ जाएगी। ठीक है, तो कितना आ गया? 45, 47, 49, 51। ठीक है, इधर लेंगे हम 41, 39 और 37। ठीक है, तो कितनी होगी हमारी? 8 विषम संख्या, 4 ये हो गई और 4 ये हो गई। ठीक है, इनके बीच का औसत क्या है? 44।
ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई हमारी 8 विषम संख्या है। तो अब उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर वो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई हमारी 37, यानी कि स्मॉल नंबर क्या आ गया हमारा 37, और बड़ी संख्या क्या आ गई हमारी 51। ठीक है, बिग नंबर क्या आ गया हमारा 51। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा इनका डिफरेंस बताओ, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 51 में से, और 37 को हमें क्या करना है डिफरेंस निकालना है। कितना आ जाएगा, हाँ कितना 14। ठीक है, डिफरेंस क्या आ गया हमारा 14। तो है नहीं काफी मजेदार। वो आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। विषम में आपको क्या करना है, सिर्फ एवरेज, क्योंकि एवरेज तो हमें हमेशा मिडिल संख्याओं का मिडिल संख्या होती है, 2 संख्याओं की मिडिल संख्या हमेशा क्या कहलाएगी एवरेज। ठीक है, वो इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, मल्टीप्लाई, ऐड, छोटी संख्या, ठीक है, या सबसे छोटी से दूसरी संख्या भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं। लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यदि 7 क्रमागत क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो, ठीक है, क्या दिया उसने 7 क्रमागत संख्या दी है और जिनका औसत दिया है 33, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, क्वेश्चन में इस बार क्या दिया है कि 7 क्रमागत संख्या है, उनका औसत कितना है 33, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो अगर आप इस तरह करोगे x प्लस 1 x प्लस 2, तो आपका क्वेश्चन काफी लेंथी होगा। ठीक है, मैं इसे आपको ठीक है बहुत ही शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। हमें पता है कि 7 क्रमागत संख्या है, ठीक है, और उनका एवरेज कितना है 33। हमें पता है मिडिल की संख्या कितनी है 33, क्योंकि एवरेज हमेशा क्या होती है मिडिल की संख्या, और संख्या कितनी है हमारी 7, और जो भी क्रम से है, तो 7 मिडिल संख्या, यानी कि तो इसके 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3 कितनी होगी, ये क्रमागत से चल रही है 34 35 और 36। ठीक है, अब 3 ही हम इसकी स्टार्टिंग की संख्या लेंगे, क्योंकि हमारी तो क्रम से चली हुई संख्या है ना। इससे पहले की संख्या होगी 32 31 और 30। ठीक है, क्योंकि अगर उसने हमें एवरेज दिया तो हम बाकी संख्या भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो है क्रम से चली हुई संख्या है, क्योंकि इसका औसत कितना है 33। तो अब उसने बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या क्या है हमारी 36, यही हमारा क्या होगा आंसर। अगर वो हमसे छोटी संख्या पूछता तो हमारी छोटी संख्या कितनी होगी 30, ये होती है हमारी स्मॉल नंबर। ठीक है, उसने क्या पूछा हमारे से बिग नंबर। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या। अगर वो डिफरेंस पूछता तो डिफरेंस निकाल देते बड़ी और छोटी संख्या में। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, बस आपको मिडिल संख्या पता होना चाहिए, और ये ट्रिक वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, ऐसे पूछ लेगा वो, इनका डिफरेंस भी ऐड भी। क्वेश्चन नंबर 9, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। ए बी सी तथा डी, ए कोमा बी कोमा सी तथा डी, ठीक है, 4 क्रमागत विषम
संख्याओं का औसत, ठीक है, का औसत 66 है, ठीक है, क्या है 66, नहीं सॉरी 42 है, सॉरी भाई 42 है, ठीक है। तो बी व डी का गुणनफल बताओ, ठीक है, गुणनफल बताओ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 संख्या है, वो भी कैसी, क्रमागत विषम संख्या है। तो हमें क्या बताना है, बी और डी यानी कि दूसरी और चौथी संख्या का क्या बताना है, मल्टीपल यानी कि गुणनफल बताना है। हमें पता है औसत क्या है, मिडिल संख्या होती है, ठीक है, और 4 कैसी है, विषम संख्या है, यानी कि 42 किस किस की संख्या हो गया, मिडिल होगा 43 का और 41 का, ठीक है। तो इससे बाद की संख्या क्या होगी 44, इससे पहले की 40, तो हमारी 4 संख्या आ गई। अब उसने पूछा है विषम संख्या, तो बी कौन सी हमारी, ये ए होगी, सी हो गई और डी हो गई हमारी। तो बी और डी का हमें क्या निकालना है, सिर्फ मल्टीपल करना है इनका, वही हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीपल कितना हो जाएगा, यानी कि 41 के हम 44 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है, 408, यानी कि 804 क्या आ गया इनका, 1804 क्या आ गया, सॉरी 1804 क्या आ गया, गुणनफल, ठीक है। वो इनमें क्या पूछ लेगा, डिफरेंस ही पूछ लेगा। अगर वो डिफरेंस पूछता इनमें तो तब आंसर क्या आता हमारा, तब आंसर क्या आता, तब 3 आता, ठीक है। अगर वो डिफरेंस पूछता, वो इसमें कुछ भी पूछ सकता है भाई आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। तीन संख्याओं का औसत 28 है, कितना है, 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या की आधी है, ठीक है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की, ठीक है, दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो, दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा उसने, तीसरी संख्या क्या होगी, यानी कि हमें 3 संख्या का औसत दिया है 28 और पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है आधी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या क्या है दोगुनी, तो तीसरी संख्या क्या होगा। देखो सपोज करो अगर हमारी क्या दिया है इसने, दूसरी संख्या की पहली संख्या, अगर पहली संख्या जो हमारी दूसरी, अगर ये हमारी 2a है, ठीक है, तो इसकी आधी क्या हुई a यानी कि 1a यानी कि a, और तीसरी संख्या
दूसरी से डबल है, तो ये कितनी हो गई 4 है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि पहली संख्या हमारी है, सेकंड है 2 है और तीसरी है 4 है, यानी कि दूसरी संख्या की दोगुनी। क्वेश्चन में आते हैं, तो तीसरी संख्या क्या है? तीनों संख्या को हमें क्या दिया इसने? एवरेज, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड संख्या को हमारा इसने दिया है एवरेज। कितना है हमारा? 28। ठीक है, और अगर जितनी भी संख्या हमारी एवरेज क्या क्या कहलाती है हमारी भाषा, जितनी भी संख्या होगा उतनी संख्या से हमें क्या करते हैं? इससे डिवाइड करते हैं। तो कितना हो गया? 3। तो 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एवरेज कितना आ गया? 84। कितना आ गया? 84। ठीक है, 84। अब क्या करेंगे हम? हमें पता है फर्स्ट संख्या, इनका इन संख्याओं का योग कितना आ गया? 84। तो टोटल संख्या कितनी हमारी है? 7। तो कितना आ जाएगा? 12। प्रत्येक संख्या कितनी होगी? 12, यानी कि 12 फर्स्ट संख्या क्या होगी हमारी? 12। यो डबल होगी इसकी, 12 दूनी 24। यो इसकी कितनी है? इस संख्या की क्या है? दुगुनी। तो कितनी होगी? 48। तो उसने पूछा तीसरी संख्या हमारी होगी 48। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या करना है आपको? 3 संख्या होती है, पहली संख्या यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या है? 2 है। पहली संख्या तो इसकी पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, उसकी आधी है, क्योंकि 2 का आधा कितना हुआ? 1। ये इसकी डबल है। तो बस आपको सिर्फ इनका योग कितना होता है कि औसत कितना दिया? 48। तो हमें इससे क्या करनी है? 3 से इसकी मल्टीप्लाई करके 84 और टोटल से हमें भाग करना है, जो आ जाएगी हमारी संख्या। फर्स्ट संख्या हमारी 12, सेकंड 24 और थर्ड हमारी 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ऐसे ऐसे हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते चले जाएंगे, टाइप जो है चेंज होती चली जाएगी। क्वेश्चन 11 क्या कहता है हमारा? 5 संख्याओं का योग 240 है, यानी कि 5 संख्याओं का योग कितना है? 240। ठीक है, इस बार उसने क्या दिया है? 5 संख्याओं का योग दे दिया। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है? 30। तथा अंतिम यानी कि लास्ट की 2 संख्याओं, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 70 है। ठीक है, कितना है? 70। तो तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो संख्या है, तो तीसरी संख्या क्या है? ठीक है, क्या बताना हमें? तीसरी संख्या क्या है? ठीक है, देखो 5 संख्याओं का योग हमें दिया है 240। ठीक है, और इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70। देखो 5 संख्या है, माना कि a प्लस बी प्लस सी प्लस टी और प्लस ई, ये हमारी क्या है? 5 संख्या। इनका योग दिया है कितना है इस बार? 240। क्या है योग? 240। ठीक है, तो अब देखो 240 है। अब उसने क्या दिया है? पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्या, यानी कि औसत क्या होता है? a प्लस बी। इन 2 संख्याओं को क्या दिया उसने? औसत, यानी कि 30। औसत क्या होता है हमारा? ये चीज उसने हमें दी है। तो इन a और b का योग क्या हो गया?
60। ए और बी का योग कितना हो गया 60। फिर अंतिम दो संख्याओं का औसत दिया उसने डी प्लस ई, कितना दिया है 70। औसत तो हमारा ये होता है फर्स्ट, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितना आएगा इसका 140। ठीक है, कितने अब बची हमारी संख्या ये, यानी कि सी का मान उसने पूछा कि सी कौन सी संख्या है, सी वह कौन सी संख्या है। तो इसमें हमें क्या करना है, अब देखो सी संख्या का मान पूछा है, ए बी, ठीक है, ए बी का मान क्या आ गया हमारा 60, डी का कितना आ गया 140। तो 60 और 140 को जोड़कर हमें क्या निकाल, इसमें से हमें क्या करना है घटाना है। कितना आ जाएगा 60 और 140 कितना हो गए 200। 200 में से हम क्या कर लेंगे 200 को घटा लेंगे से, कितना आ गया 40। तो सी का मान क्या आ गया 40 सी का मान है। ठीक है, समझ गए भाई। देखो 5 क्वेश्चन का योग कितना है 240, यानी कि ये 5 संख्या है ए बी सी डी ई। ठीक है, इनका मान कितना है 240। और उसने हमें क्या दिया, पहली दो संख्या को औसत दिया है। औसत क्या होता है ए प्लस बी, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जितनी संख्या से हम योग करेंगे उतनी संख्या का हम उससे डिवाइड करेंगे। तो 2 3 ए और बी, औसत कितना था 30। तो ए और बी क्या आ गया, ए और बी इसका योग आ गया, ए बी का योग। ठीक है, ए बी का योग कितना आ गया 60। इसी प्रकार डी ई का योग क्या आ गया 140। तो उसने तो टोटल योग हमें कितना दिया था 240। तो इस ए बी डी का योग कितना आ गया 200। तो 200 टोटल में से हम 200 घटा देंगे तो तीसरा हमारा आ जाएगा, तीसरी संख्या कितनी 40। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, दो संख्या है भाई, दो संख्याओं कौन कौन सी है ए व बी। ठीक है, दो संख्या है ए व बी का औसत कितना है 20। ठीक है, दो संख्याओं यानी कि ए और बी है जिनका औसत है हमारा बी, तथा अगली संख्या है बी व सी का औसत, बी व सी का औसत कितना है 19 है। तो 19 है तथा सी व ए का औसत, सी व ए का औसत 21 है। तो ए का मान बताओ, ए का मान बताओ। ठीक है, ए का मान पूछा उसने। ठीक है, इस बार उसने क्या दे दी, हमारे पास जो है दो संख्या है ए और बी, ए बी का औसत कितना है 20 तथा अगली संख्या है बी व सी का औसत कितना है 19 तथा फिर सी व ए का औसत कितना है 21। तो इसमें हमें क्या बताना है, ए का मान बताओ। देखो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए प्लस बी, कितना हो गया ए प्लस बी का औसत कितना है 20। ठीक है, बी व सी अगली संख्या हमारी बी प्लस सी का औसत क्या हो गया 19, फिर सी प्लस ए का कितना हो गया 21। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका ये लिख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे ने ऐड, क्योंकि अगर हम इन संख्याओं को योग निकालना है तो इन्हें क्या करेंगे हम योग करेंगे इन्हें। तो
हमारे पास 2 ए हो जाएगी, 2 बी हो जाएगी, 2 सी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं। तो योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या आया हमारा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देखो इसे मैंने कैसे किया है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, क्योंकि हमें पता है 2 ए है हमारे पास, 2 बी है, 2 सी है। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी। तो इसमें 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वही तो बात मैंने यहां लिख दी डायरेक्ट। चलो, तो इनका योग कितना आ गया, 20 20 40 और 20 60। ठीक है, 20 20 40 और 20 60। तो 2 इधर जाकर क्या करेगा, इसे डिवाइड करेगा। तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों संख्याओं का क्या आ गया, योग 30। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 30। अब हमें क्या करना है, कोई भी उसने a का मान पूछा है, तो 30 का मान जो है हम किसी में रख लेंगे, इसमें, इस वाली से। तो BC का मान कितना है हमारा, 19 19 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A का मान कितना आएगा, 30 में से 19 गए, कितना आया, 11। ठीक है, 11 आंसर आ गया। 11 और 19 30 होते हैं। ठीक है, तो A का मान कितना आ गया, 11। इसी प्रकार वो B का ही पूछ सकता है या A का भी, तो आपको सिर्फ ऐसे ही मान रखना है। अच्छा, 24वां तो हो गया 25वां। देखो क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी की, ए तथा बी की औसत आय। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इस बार थोड़ी वो है चेंजेस, की औसत मासिक आय। ठीक है, औसत मासिक आय है उसकी। ठीक है, औसत मासिक आय। ठीक है भाई, कितनी है ए बी की, 14,000। ठीक है, कॉमा, तथा बी व सी की औसत मासिक आय ठीक है, औसत मासिक आय 15,600। ठीक है, 15,600। और ए व सी की, ए व सी की, क्वेश्चन में क्या है, ए व सी की औसत मासिक आय 14,400 है। तो ए की या बी की या सी की, किसी की भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ए की पूछ ली उसने या फिर बी की, तो बी की मासिक आय बताओ। ठीक है, मासिक आय बताओ। वो हमसे क्वेश्चन में ए की पूछ सकता है, बी की पूछ सकता है, सी की भी। ठीक है, या उनकी आय का योग भी पूछ सकता है, यानी कि इसमें क्वेश्चन में कैसे पूछ ले, ए या बी की आय बताओ। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखो ए तथा बी की औसत, ए प्लस बी कितना आएगा, इसकी औसत 14,000। ठीक है, बी तथा सी की औसत कितनी है, 15,600। ए और सी की कितनी हो गई, 14,400। सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया था।
तो दो तो हम इसमें ले लेंगे कॉमन। अब कितना आया हमारा a प्लस बी प्लस सी, इन्हें हम क्या कर लेंगे ऐड। देखो कितना हो गया 1000, तो यही हो गया हमारा। ठीक है, कितने हो गए ये 1000 हुए, 15000 यानी कि 30 और 10 40, 40 यानी कि 44। ठीक है, 44,000 हमारा क्या आ गया, तीनों की योग आ जाएगा। 2 से इधर जाके क्या करेगा, से डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा 22,000। ठीक है, यानी कि तीनों की जो कुल मासिक आय होगी वो कितनी होगी 22,000। ठीक है, तो हम इस संख्या में ए और देखो अगर वो हमसे किसकी क्वेश्चन में क्या पूछा है बी की, तो बी की पूछा है तो हम इसमें से ए सी का योग कितना है 14,400, तो हम इसमें से क्या करेंगे इसे माइनस करेंगे, यानी कि तीनों की तो हमारी कितनी थी 22,000, 14,400 हम इसमें डिवाइड करेंगे। 10 में से 4 गए 6, इधर कितना हो जाए 11 में से 4 गए 7, यानी कि 7,600 किसकी आय हो गई बी की। ठीक है, अगर वो हमसे क्वेश्चन में पूछता ए की तो हम क्या करते हैं ए की, अगर वो हमसे पूछता ए की तो इस वाली टर्म में हम क्या करते हैं इसे 22,000 से डिवाइड करते हैं, तो तब हमारी क्या आ जाती बी की। वो क्वेश्चन को आपको कैसे ही पूछ सकता है, वो ऐसे ही पूछ लेगा कि इतना करके बी व क्वेश्चन वो ऐसे पूछ लेगा बी व सी की मासिक आय का योग बताओ। ठीक है, वो क्या करेगा इनका योग भी पूछ लेगा। इसी प्रकार हम जैसे हमने बी की मासिक आय निकाली थी सी की निकाल लेंगे और उसका योग पूछना है या उनका कुछ भी गुणनफल पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ए तथा ए बी व सी की औसत आयु। ठीक है, इस बार एज वाला क्वेश्चन है। औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। ठीक है, तीनों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। यदि ए व बी की यदि ए व बी की औसत आयु 19 वर्ष है। ठीक है, ए व बी की कितनी दी है 19 वर्ष, तो सी की आयु बतानी, तो सी की आयु कितनी है, तो सी की आयु बताओ। देखो भाई उसने क्या दिया ए बी व सी की औसत आयु दे दी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु। ठीक है, कितनी है 20। औसत आयु तो तभी निकलेगी जब हम किसी भी संख्या की यानी कि राशियों की संख्या बटे राशियों का योग। तो संख्या कितनी हमारी 3, यानी कि 3 तो मेंबर्स है वे 20, तो इधर जाके कितने हो गए 60, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ गया 60। ठीक है, यानी कि कोई 20 साल का होगा कोई 19-20 साल का हो, फिलहाल तो मान के चलो। तो हमें तो ऐसा योग लाना है जैसे कितनी है 60। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया उसने ए व बी की औसत आयु कितनी है, यानी कि ए और बी का औसत आयु निकालनी है हमें। देखो ए प्लस बी कितना है 19। औसत आयु में क्या होता है हमेशा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब हमारे इसका पूरा का मान क्या दिया हमारा 19, तो ए बी का मान कितना आ गया 38। ठीक है, 19 जाके इधर कितना आ गया 38, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया 38। तो और हाँ तो 38 इसका मान कितना आ गया 38, तो हमें सी की वैल्यू बतानी है, तो 38 हम इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा
सी कितना आ जाएगा, ए बी का मान कितना है हमारा 38, 38 इधर जाके क्या होगा माइनस का, तो 60 माइनस 38 कितनी आ गई भाई 22। ठीक है, सी की एज कितनी आ गई 22। ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ सी की एज बतानी है और ए बी की हम उधर जाके ए बी की कितने आया हमारा योग, ए बी का यू का योग 38। ठीक है, सी की निकालनी तो हमें 60 में से 38 को डिवाइड कर घटा दें, कितना आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अलग टाइप का है। देखो 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 5 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, 18 है। यदि एक संख्या छोड़ दी जाए, यदि एक संख्या छोड़ दी जाए तो तब औसत 16 है। ठीक है, यदि हमारे पास कितनी है 5 संख्या है और उनका औसत कितना है 18, अगर उनमें से हमने एक संख्या छोड़ दिया तब औसत कितना आ गया 16। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो छोड़ी गई संख्या बताओ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा उनसे हमारे से कि छोड़ी गई संख्या बताओ। भाई 5 संख्या दी थी उसने हमें, ए बी सी डी और ई। ठीक है, इनका क्या दिया उसने औसत, इनका औसत क्या आ गया हमारा 18। ठीक है, तो उनका इन संख्याओं का योग कितना हो गया हमें पता है, 5 से क्या करना है मल्टीप्लाई, कितना होता है क्योंकि 5 संख्या हमारी, तो कितना आ गया 90। इन संख्याओं का योग कितना आ गया 90। अब इसने दी, यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक संख्या छोड़ दिया है, उनमें से हमने ए को छोड़ दी, अब कितनी बची गई हमारी बी सी डी ई, तो तब औसत कितना आ गया 16। एक संख्या कम कर दी तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आ गया 16 चौका 64। बस अब हमें क्या निकालना, तीसरी छोटी हुई संख्या बताओ, यानी कि ए का मान बताओ। क्या करना है, इस 90 में से इसे घटा देना है, कितना आ जाएगा 5, यानी कि 90 माइनस 64 करना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 में 4 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 26। ठीक है, तो जो छोड़ी गई संख्या थी वो कौन सी थी हमारी 26। ठीक है, यानी यह ए का मान कह लो या छोटी हुई संख्या कह लो, बस आपको डायरेक्टली ऐसा करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में 30 लड़कों का, ठीक है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष, तथा 20 लड़कियों की औसत आयु, ठीक है, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है।
14 वर्ष है। तो कक्षा में कुल छात्रों की औसत आयु बतानी भाई, ठीक है, औसत आयु बताओ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? सबसे पहले तो क्वेश्चन की हम लैंग्वेज को समझते हैं कि क्या पूछा उसने। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष, और 20 लड़कियों की औसत आयु है 14 वर्ष। तो कक्षा में कुल छात्रों की औसत आयु बतानी। देखो लड़के, ठीक है, लड़कों की औसत आयु कितनी है? 30, ठीक है, वो 30 लड़के हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 16। तो अगर इनकी 16 है तो मैं क्या करूंगा भाई, 30 संख्या है और इनकी औसत आयु कितनी? 16। तो उन लड़कों का योग कितना आ जाएगा? 30 से 16 की गुणा करके कितना आएगा? 16 तिया 48, यानी कि 480 लड़कों की योग आ गया उनकी, ठीक है, उनकी आयु का योग। योग क्या, देखो योग क्या है हमारा? योग, ठीक है, ये क्या है हमारी? औसत, यानी कि ये है हमारा एवरेज, और ये क्या है हमारी? संख्या, ठीक है, ठीक है भाई। 30 ही तो लड़के हैं वे, यो हमारी एक संख्या, एवरेज कितने है? 16, और योग कितना गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट 20 लड़कियां, ठीक है, 20 गर्ल्स, ठीक है, 20 गर्ल्स की औसत आयु कितनी है? 14, यानी कि 20 × 14 कितना आ जाएगा? 280, ठीक है। तो 20 लड़कियों की एज का योग कितना आ गया? 280। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने कि कक्षा में कुल छात्रों की औसत बताओ, यानी कि कुल छात्र कितने हैं, यानी कि उसमें बॉयज भी और गर्ल्स भी। कितने हो गए? 20 हमारे बॉयज है और 20 हमारी गर्ल्स, तो टोटल कितने हो गए? 50, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है कि छात्र की औसत आयु बताओ, ठीक है। उसने हमसे क्या पूछा है? यहां से x का मान पूछा है, क्या है। तो हमें इतनी चीज तो पता है कि 50 लड़कों का योग कितना है, क्योंकि इसमें जो लड़कों की योग कितना है? 480, लड़कियों का कितना है? 280, ठीक है। 14 दूनी 28 और 16 × 48। तो हम इनका योग कर लेंगे, कितना आ गया? 0, 8 × 8 16, ठीक है, ये 8 है, और 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 760, यानी कि 50 लड़कों की औसत आयु का योग कितना आ गया? 760। हमें तो सिर्फ एवरेज बताना है, तो एवरेज क्या करेंगे हम? x बराबर, इससे सिर्फ हम 50 से डिवाइड करेंगे। मैं आपको ऐड करके बता रहा हूं, 760 बटे 50, 0 से 0 गई, कितना आ जाएगा? 5 कम 5, कितना बचा? 2, 5 पंजे 25, पॉइंट 5 दूनी 10, यानी कि 15.2 क्या आ गया? 50 लड़कों का एवरेज आ गया। यही हमारा आंसर है, 15.2, ठीक है। मैं आपको एक बार और रिपीट करके बता रहा हूं, क्या पूछा था तूने? एक कक्षा में 30 तो लड़के थे और उनकी औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष, ठीक है। तो जब उसने हमें संख्या दे दी 30 और एवरेज कितना है उनका? 16, तो योग कितना आ गया? 16 × 48, यानी कि 480 योग आ गया उन लड़कों की। 30 लड़कों की संख्या होगा। 20 लड़कियां, नेक्स्ट है 20 लड़कियां की औसत 14 वर्ष है, तो 20 गर्ल्स की एवरेज कितना है उनका? 14, तो संख्या, उनकी संख्या, उसकी आयु की योग कितना हो जाएगा सभी लड़कियों का? 280। अब उसने पूछा है 50, वो कुल छात्र कितने होंगे? 50, एवरेज उससे हमसे पूछा है, तो हमें ये चीज का पता चलेगा कि 50 बच्चों की एज का योग कितना है? 760। बस हमें तो 85 से डिवाइड करके अपना एवरेज निकालना है, कितना आ जाएगा? 15.2। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17।
भाई मैं बहुत ही आपको शॉर्ट मेथड करा रहा हूं ये आपका, जिससे एग्जाम में बहुत ही कम समय लगे। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तीन लड़कों की औसत आयु, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। यदि इनकी आयु का अनुपात, यदि उनकी आयु का अनुपात, ठीक है। इस बार क्वेश्चन क्या है हमारा? रेशियो में है। कितना है? 4:5:7, ठीक। 4:5:7 हो तो ठीक है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु बताओ, ठीक है। सबसे छोटे लड़के की आयु बताओ, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है हमारा? भाई 3 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष। तो उनकी आयु का अनुपात दिया, इस बार उसने अनुपात में दिया है, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात 4:5:7। तो हमें सबसे छोटे लड़के की क्या बतानी? आयु बतानी है। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है 3 लड़कों की औसत आयु, यानी कि वे 3 बॉयज है, A + B + C, कितनी है? 16 वर्ष, ठीक है। तो तीनों लड़कों की औसत आयु का योग कितना हो गया? 3 से गुणा करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 16×3 = 48। तीनों लड़कों की जो आयु है उनका योग पता चल गया हमें 48 है, ठीक है। तो अब उसने पूछा उनकी आयु का अनुपात, अब उसने क्या दिया? हमें अनुपात दिया है 4:5:7, ठीक है। उनकी अब उन तीनों बच्चों की जो है अनुपात की में है इसमें, ठीक है। अनुपात को हमेशा हम क्या में मानते हैं? एक्स में, ठीक है, एक्स में मानते हैं। तो अब हमें बताए कितना होता है? 12 और 4 16, 16 टोटल है हमारा। तो 16 से हम 48 को क्या करेंगे? भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। तो यानी कि एक बच्चे की आयु कितनी वो कितना आया हमारा? 16 से हम इसके भाग करेंगे 3, तो 3 की x का मान हमारा 3 आ गया। तो 3 की हम इसमें सब में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। उसने हमसे क्या पूछा था? छोटे लड़के। छोटा लड़का कौन सा मांगा हो? 12 इसका, ठीक है। अगर वो पूछता हमारे से बड़ा लड़का, तो बड़े लड़के की एज क्या आ गई हमारी? 21, ठीक है। अगर वो बिग बॉयज पूछता तो कितना होता है? 21, क्योंकि बड़े लड़के की आयु कितनी है? 21। छोटे की कितनी होगी? 12। क्वेश्चन में उसने हमारे से पूछा है छोटा लड़का, ठीक है। वो क्वेश्चन को आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि छोटे और बड़े लड़के में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तब कितना आ जाएगा? 21 में से 12 गए कितना? 19। कुछ भी पूछ सकता है, या उनकी छोटे और बड़े लड़के की आयु का गुणनफल बताओ। तो आपको 12 और 21 की क्या करनी है? गुणनफल करना है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। अनुपात में हमेशा हम एक्स में मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है इस बार हमारा 18, देखो किसी कक्षा के, ठीक है, किसी कक्षा के छात्रों का औसत, किसी कक्षा के छात्रों का प्राप्तांक
औसत, ठीक है, प्राप्तांक औसत। प्राप्तांक औसत 68 है भाई, ठीक है, कितना है? 68 है, ठीक है। कक्षा में लड़कियों का औसत, कक्षा में लड़कियों का औसत, ठीक है, कक्षा में लड़कियों का औसत 80 तथा लड़कों का प्राप्तांक औसत, लड़कों का प्राप्तांक, ठीक है, प्राप्तांक औसत, ये यहां पर प्राप्तांक औसत है भाई, लड़कियों का प्राप्तांक औसत कितना है? 80, ठीक है। तथा लड़कों का प्राप्तांक औसत 60 है, तो उसमें पूछा है 60 है तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो कक्षा में कितने प्रतिशत, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, ठीक है, लड़के बताने वो भी परसेंटेज में। देखो, किसी कक्षा के छात्रों का प्राप्तांक औसत 68 है, ठीक है, यानी कि टोटल कितना दिया उसने? 68। इस क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। देखो, हमें पता है कक्षा के छात्रों का प्राप्तांक औसत यानी कि 68 है। अब उसने हमें क्या दिया है? कक्षा में लड़कियों का प्राप्तांक यानी कि जी कितनी है हमारी? 80, ठीक है, और बॉयज कितने हैं हमारे? 60, यानी कि बॉयज का औसत कितना है? 60। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो हमें तो पता है भाई टोटल बच्चों का कितना है? 68, तो लड़कियों का क्या है? इसे हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 68 में से 80 में से 68 गए कितना? 12, ठीक है, क्यों 68 और 12 कितने होते हैं? 80। 60 में से घटाना है बड़ी संख्या में से, हमें कोई मतलब नहीं कि हमारी संख्या छोटी है चाहे बड़ी हो। तो 68 में 60 गए कितना आ गया? 8, ठीक है, कितना आ गया? 8। अब हमारा 8 और 12 किससे डिवाइड हो रहे हैं? 4 से, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना आ गया? 2 और 3, यानी कि 2 और 3 के अनुपात में आ गए हमारे, ठीक है, 2 और 3 के अनुपात में। तो उसने हमें क्या दिया था? हाँ, 2 और 3 के अनुपात में। तो हमें तो किसकी बतानी? कक्षा में लड़के कितने हैं, ठीक है, लड़के कितने हैं, ठीक है। तो कितना आ गया? लड़के कितने हमारे कक्षा? हाँ, तो 3 और 2 कितना आ गया हमारा? 5। 5 से हम किसे डिवाइड करेंगे? यानी कि हाँ 3 को, क्योंकि हमें तो लड़के बताने हैं, ठीक है। औसत कितने हमारे? 3। और क्वेश्चन हमारे क्या में पूछा उसने? परसेंटेज के लिए हमेशा क्या करेंगे? 100 से गुणा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 से 100 काटेंगे 20 बार और 20 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 60। तो लड़कों का प्रतिशत कितना आ गया? 60%, ठीक है। 60% उसमें लड़के हैं, और अगर लड़के को पूछेगा तो कितना हो गया? 40%, ठीक है। तो उसने हमारे से क्या पूछा है? लड़कों का परसेंटेज पूछा, तो कितना हो गया? 60। हमेशा आपको इस टर्म से करना है क्वेश्चन। देखो हमें क्या दिया उसने? औसत कितना हमारा है? टोटल 68, लड़कियां कितनी? 80 और लड़के हैं, लड़कों का प्राप्तांक औसत है 60। बस हमें क्या करना? घटा दे, हमारी कोई संख्या इधर छोटी हो चाहिए बड़ी, हमें तो डिफरेंस करना है। कितना आ जाएगा? 8, इधर कितना आ जाएगा? 12। बस टोटल करके आपको लड़कों का निकालना है, तो 3/5 परसेंटेज के लिए शो।
तो 60% हमारे जो है उसमें बॉयज थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका सेम ऐसा ही है। ठीक है, देखो 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं। ठीक है, यानी कि 120 कितने थे? 120, उसमें 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 तथा हाँ, तो टोटल कितने थे हमारे? प्राप्तांक कितना है हमारा? 35। ठीक है, और यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत यानी कि जो पास हुए उनका कितना है? 39 तथा फेल छात्र यानी कि फेल कितने हुए? 15। ठीक है, तो कितने छात्र पास हुए? हमें कितने छात्र पास बताने हैं। तो सिंपली टोटल हमारे कितने थे? 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 तथा उनमें जो उत्तीर्ण छात्रों का औसत यानी कि उत्तीर्ण छात्र कितने हुए हमारे? उनका प्राप्तांक 19। तो हमें तो सिंपली घटाना है। इसमें कितना आ जाएगा? 4। 15 में से 35 गए, कितना आ गया? 20। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 15 में से 35 गए, 20 ही तो आए। 4 से 5 बार, 4 से 1 बार, तो टोटल कितना आ गया हमारा? 6। टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे? 120। तो 6 से हमें डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा? 20। तो उसने 5 लड़कों की संख्या पूछी है। पास की कितनी होगी? 5 है ना, तो 20 पंजे 100। फेल की पूछता तो कितनी आती? 20। तो पास की पूछी उसने हमारे से, तो 100 आंसर है इसका। ठीक है, अगर फेल की पूछता तो 20 आता, क्योंकि टोटल हमारे कितने थे? 120। बस आपको ऐसे ही करना है, जितने हमारे पास है उसमें से, क्योंकि हमारी तो मिडिल जो टोटल है एवरेज कितना है? 35। ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलो तो दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं, और ऐसी ही शानदार ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।